आज हम दो बहुत ही दिलचस्प कहानियों में उतरने वाले हैं। ये कहानियां हमें बताती हैं कि जब हालात मुश्किल हों तो अपना रास्ता कैसे बनाया जाता है। चलिए देखते हैं ये हमें कामयाबी के बारे में क्या सिखाती हैं। तो हम करेंगे क्या? पहले तो हम मुश्किलों से भरी दो अलग-अलग कहानियों को जानेंगे। फिर देखेंगे कि मेहनत का रास्ता कैसा होता है और जादू का रास्ता कैसा। और आखिर में इन दोनों से हम क्या सीख सकते हैं उस पर भी बात करेंगे। कहते हैं ना कि बड़ी कहानियों की शुरुआत अक्सर मुश्किलों से ही होती है। तो चलिए मिलते हैं हमारे दो किरदारों से और देखते हैं कि उनकी शुरुआती लड़ाई कैसी थी। एक तरफ है माया, जिसके पास सचमुच कुछ भी नहीं बचा है, और दूसरी तरफ है प्रदीप, जो अपना सब कुछ खोने की कगार पर है। मतलब दोनों के लिए ही हालात बहुत ही मुश्किल हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं माया की। उसकी कहानी हमें दिखाती है कि सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत और लगन के दम पर क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। सोचिए, माया ने अपना काम शुरू किया सिर्फ 500 रुपए से। ये पैसे उसकी माँ ने बुरे वक्त के लिए बचाए थे और बस इसी छोटी सी रकम से उसकी नई जिंदगी की एक बड़ी शुरुआत हुई। बिना किसी खास सामान के माया ने एक छोटा सा ढाबा शुरू कर दिया। वो ग्राहकों की सुनती थी और फौरन सुधार करती थी। जैसे एक ग्राहक ने कहा बैठने की जगह नहीं है, तो उसने पुराने टायरों से ही टेबल कुर्सियां बना दी। इसे ही तो कहते हैं असली जुगाड़ और लगन। और देखिए, उसकी ईमानदारी और मेहनत रंग लाई। लोगों को घर के हाथ का बना खाना इतना पसंद आया कि धीरे धीरे उसका छोटा सा स्टॉल एक पक्के अच्छे खासे ढाबे में बदल गया। अब चलते हैं प्रदीप की कहानी की तरफ, जो माया की कहानी से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ कहानी में आता है एक जादुई मोड़। प्रदीप का आइडिया तो जबरदस्त था, एक चलता फिरता ढाबा जिसे वो अपने घोड़े से खींच सकता था। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। रसोई का सामान खरीदने के लिए उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। और फिर एक रात अचानक सब कुछ बदल गया। एक रहस्यमयी आवाज ने उसे एक जादुई रसोई का तोहफा दिया, जो कभी खाली नहीं हो सकती थी। ये कहानी का एक ऐसा ट्विस्ट था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और इस जादुई तोहफे ने तो रातों रात उसकी किस्मत ही बदल दी। ग्राहकों की भीड़ लगने लगी, सारा का सारा कर्ज चुक गया और साहूकार से जमीन भी वापस मिल गई। तो चलिए अब इन दोनों कहानियों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ मेहनत, दूसरी तरफ जादू। यहाँ पे फर्क साफ है। माया ने सिर्फ 500 रुपए और अपनी सूझबूझ से शुरुआत की, वहीं प्रदीप को एक जादुई वरदान मिल गया। माया की कामयाबी धीरे धीरे आई, जबकि प्रदीप को सफलता लगभग तुरंत ही मिल गई। तो इन दो एकदम अलग-अलग कहानियों से हमें आखिर सीखने को क्या मिलता है? चलिए कामयाबी के उन कॉमन मसालों को ढूंढते हैं जो दोनों ही रेसिपी में मौजूद थे। देखिए, दोनों के रास्ते भले ही अलग थे, पर कुछ बातें एकदम कॉमन थी। एक अच्छा आइडिया, ग्राहकों की सेवा और पूरी ईमानदारी। दोनों ने मेहनत की और हाँ, थोड़ी बहुत किस्मत या कह लीजिए जादू ने भी दोनों का ही साथ दिया। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, किसी भी कामयाबी में कितनी मेहनत होती है और कितनी किस्मत। ये कहानियां तो यही बताती हैं कि चाहिए तो दोनों, पर असल जिंदगी में इसका सही मिक्स क्या होता है, ये एक सोचने वाली बात है।